अच्छा, ये बड़ा अफ़सोसनाक है कि यहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो खान साहब की सपोर्ट के लिए फैमिली के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए आते हैं और उनको यहाँ से धक्के मार के और उनके साथ जो है वो इतना बुरा सलूक करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारी तरफ से मज़ाहमत हुई है, लेकिन वो एक टीनेजर बच्चा है, जुवेनाइल है, अंडर 16 है, लेकिन इस तरह उसके साथ यंग यंग ब्लड के साथ ये सलूक करना, ये पूरी कौम देख रही है, वीडियोज़ बनी है, सारा कुछ हुआ है। लेकिन ये बर्दाश्त के लिए नहीं है कि इस चीज़ को बर्दाश्त किया जाए। इंशाल्लाह हम बेल अप्लाई करेंगे, कल इनको रिमांड के लिए ये पिंडी कोर्ट्स में पेश करेंगे, वहाँ भी हम अपनी अटेंडेंस को जो है वो मार्क करवाएंगे और अदालत में भी बताएंगे कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बिल्कुल खिलाफ कानून हो रहा है और एक मन घड़त और झूठे और बोगस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व करके यंग लोगों को, बुजुर्गों को, औरतों को ये बिल्कुल कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जिसके अगेंस्ट इंशाल्लाह हम खड़े भी हैं और इंशाल्लाह खड़े भी रहेंगे। अच्छा मैम, जो सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया जाता है, लेकिन सहाफ़ी का काम है सवाल करना। वो मुश्किल भी हो सकता है, वो आपकी पसंद और नापसंद के खिलाफ भी हो सकता है। तो क्या इस तरह का सहाफ़ियों पे तशद्दुद होना चाहिए? जब यही काम नून लीग के जो वर्कर हैं वो करते हैं, तो पूरी पार्टी भी और साथ में मीडिया भी उनको हाईलाइट भी करता है, उन पे तनकीद भी करता है। तो क्या इस तरह का तशद्दुद होना चाहिए? देखिए, हर किस्म के तशद्दुद की हम जो है वो मज़म्मत करते हैं और बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री नहीं करते कि तशद्दुद होना चाहिए। 2 साल से अलीमा आपा भी यहाँ पे आ रही हैं, फैमिली भी आ रही है, लॉयर्स भी आ रहे हैं। कभी आपने इस किस्म का वाक़या नहीं देखा कि किसी सहाफ़ी पे जो है वो तशद्दुद किया गया हो या उसके साथ इवन कि बदतमीज़ी की गई हो। ये जो 1 हफ़्ते से चल रहा है, इस सब सारे सिनेरियो के आप भी गवाह हैं कि ये प्रोवोक किया जाता रहा है। इतनी ये प्रोवोकेशन बढ़ी है कि उस दिन ये एक वाक़या हो गया जिस पे हमें खुद भी इसकी हम मजम्मत करें। लेकिन ये सहाफ़त के भी देखिए कुछ असूल होते हैं। आप सब लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ ली हैं, एक मुक़द्दस पेशे से आप वाबस्ता हैं। तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आपके जो जर्नलिज्म के एसोसिएशंस हैं वो वज़ा कर देते हैं कि आपने इनको फॉलो करना है, विद इन द फोर कॉर्नर्स आपने इसको फॉलो करना है। तो जो सहाफ़ी नहीं फॉलो करते वो बाकी जर्नलिस्ट जो हैं उनकी भी प्रेस्टीज को ख़राब करें, उनकी इज़्ज़त आबरू को भी ख़राब करें। मैं तो ये कहती हूँ कि महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे सहाफ़ियों के खिलाफ जो पर्सनल हो जाते हैं, जो मुतअस्सब रवैये इख्तियार करते हैं। आपके देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्टिंग पे अवाम की जो एक राय है वो हेल्ड होती है, वो बनती है। तो इस चीज़ में सहाफ़ियों को भी ख्याल करना चाहिए कि आप ख़वातीन से किस किस्म के सवाल कर रहे हैं, आप पर्सनल हो रहे हैं, आप मुतअस्सब हो रहे हैं, आप किसी की ज़ातियात पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल भी होते हैं। हर तरह का क्वेश्चन होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को करने का भी एक तरीका होता है। विद इन आप रिस्पेक्ट के दायरे में करेंगे तो उसका अच्छा जवाब भी मिलेगा और पॉजिटिव रिस्पांस भी जाएगा मैडम, इंशाल्लाह। इंतज़ार हैदर पंजोता ने, जो कि पीटीआई के एक सीनियर वकील हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो प्रोग्राम्स भी करते हैं, बैठते हैं, उनकी जानब से इंतहाई अल्फाज इस्तेमाल किए गए, यानी उन्हें अपने आप तनकीद पे, लाइक पीटीआई पे तनकीद बर्दाश्त नहीं है। नहीं, पीटीआई पे तनकीद देखें हमेशा से होती भी रही है, उसका पॉजिटिव जवाब भी हम लोग देते रहे हैं और नईम हैदर पंजोथा हमारी बार के बड़े अच्छे माशाल्लाह से एक मुतहरिक लॉयर हैं और आपके डिफरेंट टीवी शोज़ में बैठते हैं। उस दिन वही मैं कह रही हूँ कि प्रोवोकेशन की गई, प्रोवोक किया गया, इंस्टिगेट किया गया है। अगर ये चीज़ें ना होती, प्रेस टॉक से पहले देखिए क्वेश्चंस नहीं होते, प्रेस टॉक होती है उसके बाद सहाफ़ी अपने अपने जो भी उन्होंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए होते हैं वो पुट करते हैं, उनका जवाब दिया जाता है और हमेशा दिया जाता है। लेकिन जब एक प्रेस टॉक स्टार्ट हो चुकी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दिया गया, उसके बाद आप एक पर्सनल क्वेश्चन करते हैं तो इसमें तो फिर ऑब्वियसली अच्छा रोका तो मैम, जाएगा। जिस दिन अंडा लगा आप भी वहाँ पे मौजूद थी, फुटेज में आप भी नज़र आ रही हैं और आपका भी नाम होगा लिस्ट में। अच्छा ये बताइएगा मैम कि पहले तो बताया गया कि नून लीग के लोगों पे इल्ज़ामात हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये जो पार्टी के अंदर एंटी अलीमा खान ग्रुप है, ये उनकी तरफ से ये इस तरह की हरकत की गई है। तो पार्टी के अंदर से अभी वो स्टैंड नहीं लिया गया, इस तरह की जो अफवाहें चल रही हैं, आप क्या समझती हैं बेहतर? देखिए, पार्टी में कोई किसी किस्म की डिवीजन नहीं है, ये भी एक प्रोपेगेंडा होता है जो कि सोशल मीडिया पे इसको आगे बढ़ाया जाता है डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट सब सहाफ़ियों की तो बात मैं नहीं करती, लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं कि जिनको ये टास्क दे दिया जाता है कि आप एक डिवीजन क्रिएट कर दें। पार्टी में कोई डिवीजन नहीं है, सब एक दूसरे के साथ हैं और ये जो वाक़या हुआ है ये नहायत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है और ख़वातीन के साथ, और वो भी एक हमारी सीनियर सिटीज़न है अलीमा साहिबा पाकिस्तान की, उनके साथ ये रवैया ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी अभी तोशाखाना टू केस की समाप्त का क्या हवाल है? क्या अलीमा खान अंदर गई है? और लिस्ट में किस किस का नाम आया है और कौन कौन अंदर जा रहा है, इसके वाले से थोड़ा सा। अभी तो ऐसे है कि सलमान सफदर साहब सिर्फ अंदर गए हैं और बाकी तीनों सिस्टर्स भी गेट पे हैं। लेट्स सी देखते हैं कि किसको अलाउ करते हैं और किसको नहीं करते। अभी तो सलमान साहब अंदर गए हैं, उनके एसोसिएट्स को भी बाहर रोक लिया गया है जो कि रोकना नहीं चाहिए क्योंकि बुक्स हैं बाकी और फाइल्स होती हैं, डिफरेंट आपके जो वेपन्स हैं वकालत के, वो किताबें ही हैं, वो जजमेंट्स ही होती हैं। तो सलमान साहब अकेले ही गए हैं बस। तो अलीमा खान का नाम भी था, अलीमा खान को अभी तक बेल भी नहीं मिली, कल भी गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन दूसरी जानब जो आम वर्कर हैं उनको उठा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है?
वजह देखें, गिरफ्तार कर लें। अलीमा आपा का तो सामान गाड़ी में पड़ा हुआ है, वो कहती भी है कि भी कर लें गिरफ्तार, आपने नॉमिनेट भी किया है एफआईआर में, फिर कर लें गिरफ्तार। अब देखें, इनको जब कोई मुनासिब टाइम लगेगा, मुनासिब मौका पुलिस को लगेगा कि अब गिरफ्तार करना चाहिए, जहाँ मुज़ाहमत ना हो, जहाँ वर्कर्स ना हो, जहाँ गाड़ी अकेले जा रही हो, तो वहाँ से गिरफ्तारी कर लेंगे। ये तो इनकी मर्जी है ना, इनकी मर्जी के साथ पाकिस्तान में हो क्या रहा है, इन्हीं की मर्जी चल रही है। आपको क्या लगता है अभी मुनासिब वक्त नहीं है अलीमा खान नहीं को नहीं, गिरफ्तार मुझे नहीं करने का? लगता है, अभी इनको लगता वैसे है। अंदाजा क्या है, क्योंकि आप भी जाहिर सी बात है डेली देखिए, बेसिस पे चीजें कवर कर हमने रही तो हैं। आना ही है, जो सिस्टर्स हैं उन्होंने भी आना है, और हमें पता है, आप सबको पता है कि एक बोगस एफआईआर अलीमा, स्पेशली अलीमा साहिबा के अगेंस्ट की गई है। वो वर्कर्स को वहाँ रोक रही हैं, वो सबको रोक रही हैं, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं, इसके बावजूद उनका नाम दे दिया गया है। तो ये तो सबको नजर आ रहा है, ये तो बिल्कुल एविडेंस की बात है, हम्म, खुली आंखों के साथ हम देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। हम्म। और जो यहाँ पे पुलिस नफरी है, उनको भी पता है कि ये गलत हो रहा है। अब गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जब आने हैं तो फिर आ जाने हैं, फिर तैयार हैं हम लोग। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिएगा कि अलीमा साहिबा जो तनकीद करने वाले सहाफ़ी हैं उनकी तनकीद बर्दाश्त क्यों नहीं करती हैं? लाइक पीटीआई कारकुनान की जानब से, पीटीआई वकला की जानब से, लीडरशिप की जानब से मुज़ाहमत क्यों की जाती है? नहीं, ये यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगी। वो हर किस्म के सवाल का जवाब देती हैं, जिस किस्म के जितना मुश्किल सवाल आप करेंगे, वो उसका बड़े अच्छे तरीके से जवाब देती हैं और बड़े समझा के देती हैं। लेकिन उस दिन की सिचुएशन अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो तनकीद नहीं बर्दाश्त की, वो तनकीद नहीं थी। अगर तनकीद होती तो तनकीद का जवाब भी अच्छे तरीके से दिया जाता। ये एक डिसरिस्पेक्टफुल मैनर था। उससे एक दिन पहले भी खातून है वो, उनके ऊपर आप उनके चेहरे में माइक लेके आ रहे हैं, उनके फेस को हिट कर रहे हैं। ये तो इस तरह की चीज़ें तो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये तो आपके जितने भी सहाफ़ी बरादरी है, सबको बदनाम करने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच।